हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस अच्छा समय के लिए। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आप लोगों के बीच में, ये दुखी परिवार में परमेश्वर का सेवकाई के लिए आने के लिए परमेश्वर ने जीवन में मौका दिया है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं। बुजुर्ग प्रभु का दास दर्शन सिंह 80 साल का उम्र में प्रभु यीशु मसीह को कबूल करते हुए प्रभु का आराधना करते करते ये दुनिया छोड़कर चले गया। जैसे प्रभु का दास ने बोला है, हम इस परिवार के आशीष के लिए प्रार्थना करने के लिए आया है। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे गांव में इसी तरह प्रभु का सेवा होते हैं। तकरीबन 40 साल हो गया मैं पंजाब में प्रभु का सेवा करते हैं। इस सेवाई के दौरान 200 से ज़्यादा गांव में हमारे अलग अलग प्रकार की सेवा चलते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। इसी इलाका में भी मैं बहुत बार प्रभु का सेवाई के लिए आया है। एक जगह का नाम मुझे याद नहीं है। प्रभु का धन्यवाद हो, खुदा ने इस इलाका में जितना सेवकों को खड़ा किया, इस्तेमाल किया, अभी भी इस्तेमाल कर रहा है, मैं उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। सेवकाई में बहुत तेरे फल खुदा देते हैं, आत्माओं को देते हैं, सेवकों को जोड़ते हैं। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। प्रभु का दास पास्टर मेल सिंह इस इलाका में खुदा ने उसको इस्तेमाल कर रहा है। इन दिनों में उनका सेवकाई के ऊपर नजर रखते हैं, काफ़ी खुदा उसको इस्तेमाल करते हैं। बहुत लोग उसके द्वारा प्रभु का सेवकाई में आगे प्रभु में आगे आते हैं। उस परिवार के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देते हैं। उनका पापा भी, उनका सिस्टर भी प्रभु का सेवा में है। उनके सिस्टर हमारे साथ जलंधर में प्रभु का सेवा करते हैं। प्रभु का धन्यवाद देते हैं प्रभु को तमाम भलाइयों के लिए। तो आज इस घर में हम प्रार्थना में बैठे ताकि खुदा इस घर को शांति दे और तसल्ली दे, और प्रभु का वचन सुनकर हम प्रभु से आशीष पाने के लिए प्रार्थना के साथ बुजुर्ग रशम सिंह आज हमारे बीच में नहीं है, हमको छोड़कर प्रभु के पास चले गया। जब परमेश्वर का वचन में हम पढ़ते हैं 91 जबूर उसका 16 आया, थोड़ा पढ़िए। 91 जबूर उसका 16 आया। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा, तृप्त करूंगा, और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। परमेश्वर का वचन में लिखा है लंबा आयु परमेश्वर का वो एक आशीष है। विनती करते हैं आपस में बात ना कीजिए, थोड़ा सा प्रभु का वचन में ध्यान देने के लिए एक दूसरे के साथ समझा। यहाँ पर लिखा है मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में सबसे बड़ा उम्र वाला व्यक्ति का नाम है मेथुसेलह। 900 से ऊपर 960 के ऊपर उम्र था उनका, जो बाइबल में सबसे ज्यादा उम्र वाला व्यक्ति। लेकिन और हम गहराई से देखेगा तो परमेश्वर जब आदम को बनाया तकरीबन 20 साल का उम्र समझ लो, क्योंकि उसके बाद उसका संतान हुआ है। अगर ऐसे जोड़कर देखेगा तो आदम का आयु है तकरीबन 1000 साल का उम्र है। लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं, इंसान पाप करने के वजह से, इंसान के अंदर पाप आने के वजह से वो आयु कम हो, लंबा आयु कम होना शुरू हो। नूह का समय में
120 साल हो गए, 1000 से और 120 साल उम्र हो गए। लेकिन जब मूसा का समय आते हैं, मूसा का जो आयु है, मूसा बोलते हैं 17 साल, ज्यादा से ज्यादा 80 साल। हालेलुया। अब उसी वचन के अनुसार देखेगा तो रेशम सिंह जो है हमको छोड़कर चलेगा, पूरा उम्र पूरी करके गया है। हालेलुया। हालेलुया। जितना लोग पृथ्वी में जन्म हुआ है, सभी लोग एक ही दिन मरना है। अगर आप मरना नहीं चाहते हैं, जन्म नहीं होना, और जन्म हो गया है, जरूर एक दिन मौत को सामना करना पड़ेगा। प्रभु का धन्यवाद। जब इस्राएल का इतिहास जब हम देखते हैं, इस्राएल में सभी लोग 40 और 80 साल के बीच में मौत हुआ है। उम्र कम होने का कारण इस्राएल लोग आपस में बुड़बुड़ापन करते थे। अगर आप चाहते हैं आपको लंबा आयु मिले, उसका और एक रीजन है। निर्गमन का किताब 20 अध्याय उसका 12 आयत जब हम पढ़ते हैं, अपने पिता और अपने माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर है वो आपको देंगे और लंबा आयुष देंगे। 37 संदेश आयत बाइबल में लिखा है लंबा आयु का वाला। इसलिए लंबा आयु हमको मिलने के लिए अपना माँ बाप को आदर करना और परमेश्वर को आदर करना हमारे तंदुरुस्ती के लिए बहुत जरूरी बात है। हम इंसान हैं, जब हम दुनिया में रहते हैं हमारे अंदर अलग अलग सवालें आते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि ऐसे कोई जिंदगी है जो मौत नहीं है। जरूर है, बिना मौत वाला जिंदगी है। हमारा परमेश्वर जो है उनका मौत नहीं है। परमेश्वर जब मनुष्य को बनाया बिना मौत के साथ बनाया था। जब परमेश्वर ने आदम हव्वा को बनाया था मौत नहीं था, लेकिन मरना है या जीना है, दो बातें परमेश्वर मनुष्य के सामने रखा। ये फल नहीं खाना, खाएगा तो मर जाएगा। तो मौत जो है मनुष्य ने चुना है, अपने आप नहीं आया। परमेश्वर मौत नहीं भेजा। मनुष्य परमेश्वर का विधि को, हुक्म को तोड़ा, उसका वजह से उत्पत्ति के किताब 2 अध्याय 16-17 आयत में इसके बारे में लिखा है। तो मनुष्य परमेश्वर के आज्ञा को तोड़कर, हुक्म को तोड़कर मौत को अपना घर में, अपना जीवन में बुलाया है। बाइबल कहते हैं पाप का मजदूरी मौत है। परमेश्वर का धन्यवाद। आज भी परमेश्वर ने ये आजादी दिया हुआ है मनुष्य को। आपने मौत का रास्ता चुनना है या जीवन का रास्ता चुनना है। यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले ये धरती में इसलिए आया है, अनंतकाल का मौत से मुझे और आपको बचाए और अनंतकाल का जीवन में हमको ले जाए। इसलिए यीशु मसीह को परमेश्वर ने धरती में भेजा। हमारे यीशु मसीह ने क्या कहा था? मैं ही रास्ता, मैं ही सच्चाई और मैं ही जीवन है। यीशु मसीह धरती में हमको जीवन देने के लिए आया। ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह के द्वारा हमको अनंतकाल का जीवन होता है। 2 तरीके का मौत, 2 मौत होता है हर इंसान की जीवन, 2 मौत। अभी जो हमारे बुजुर्ग ने मर गया है वो शारीरिक मौत है, लेकिन और एक मौत है हमेशा के लिए मौत। बुजुर्ग रेशम सिंह ने जो है हमेशा के लिए नहीं मरा, मर गया, एक जगह से दूसरा जगह चले गया है। इंसान के जीवन में 3 हिस्सा है। बाइबल कहता है आत्मा, शरीर और प्राण। मौत का मतलब क्या है? आत्मा इस शरीर से अलग होना है। परमेश्वर ने इस शरीर में आत्मा को डाला
वो आत्मा को परमेश्वर ने वापस बुलाया। हमने जो बुजुर्ग का शरीर का संस्कार किया है वो मिट्टी था, मिट्टी से लिया और मिट्टी में वापस दे दिया, लेकिन उनका आत्मा मरा नहीं। उनका आत्मा जिस परमेश्वर ने दिया है उस परमेश्वर के पास चले गया है। इसलिए बाइबल मौत को नींद कहते हैं, नींद, सो गए। मौत हमेशा के लिए जिंदगी खत्म नहीं होते। जो लोग आत्महत्या करते हो सोचते हैं मैं आत्महत्या करें तो जिंदगी खत्म हो गई, नहीं होगा, नहीं होगा। मौत एक नया जिंदगी का शुरुआत है। अभी एक कब्र में जाने के लिए हम एक दरवाजा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसी तरह मौत एक दरवाजा है। उस दरवाजा से हम दूसरा कमरा में चले जाते हैं। बाइबल कहते हैं मौत एक सफर है। हमको इधर से लुधियाना जाएगा तो आप क्या बोलेंगे, फलाना आदमी ने लुधियाना चले गए। इसी तरह मर गया, गया खत्म नहीं हुआ, गया। मौत एक सफर है। बाइबल कहते हैं मौत कैसे इंसान के जीवन में आया। बाइबल कहते एक मनुष्य के द्वारा मौत सारे जगत में फैल गया। इसलिए इब्रानियों का पत्र 9 अध्याय 27 आयत में लिखा है एक बार मरना और उसके बाद न्याय परमेश्वर सबके लिए रखा हुआ है। बोलिए आमीन। एक बार हम सभी मरना, पैसा हमको मौत से नहीं बचाएगा, धन दौलत हमको मौत से नहीं बचाएगा। अगर आप इस पृथ्वी में जन्म हुआ है जरूर एक दिन मरेगा। और एक सवाल है मनुष्य का दिमाग में मौत के बारे में आता है, मौत के बाद क्या होगा। अलग अलग लोगों का अलग अलग विश्वास है। मैं तो बाइबल से बोलना, कुछ लोग बोलते हैं जीवित होते हुए भले काम किया तो कबूतर बनकर वापस आएगा और बुरा काम किया तो कौवा बनकर आएगा। ऐसे नहीं है, बाइबल ऐसे नहीं सिखाता है। पुनर्जन्म, मरा हुआ व्यक्ति दोबारा जन्म होकर आने का बाइबल हमको नहीं बताते हैं। इस पृथ्वी में हमारा जो जिंदगी है वो कष्ट और क्लेश से भरा हुआ जिंदगी है। 90 जब और उसका 10 आयत में हम बताते हैं, लिखा है हम उड़कर कहीं दूर चले जाते हैं। वी फ्लाई अवे। हम क्या करते हैं, मौत के द्वारा एक जगह से हम उड़कर जाना है। यही है मौत। मौत के बारे में हमें समझना है। इसलिए मौत के बाद एक जिंदगी है। मौत के बाद हमको एक जिंदगी है। बहुत ध्यान से इस बात को सभी लोग सुनिए। हमारा बुजुर्ग मौत के द्वारा खुदा उसके लिए जो जगह रखा है उस जगह में पहुंच गया है। हम यहाँ पर हैं, हम भी बारी बारी जाना है। हमने इस बात समझना है मौत हमारे जिंदगी का आखिरी नहीं है। मौत एक जिंदगी का शुरू आरंभ है। बाइबल कहते हैं, समय का कमी की वजह से एक एक आयत निकाल कर पढ़ना नहीं चाहते हैं। बाइबल कहते हैं मनुष्य का जिंदगी एक तंबू का समान है। तंबू का समान। तंबू किसके लिए करते हैं, टेम्परली, थोड़ी देर के लिए तंबू लगाते हैं, पक्का नहीं तंबू लगाते हैं। इसी तरह हमारा जिंदगी जो है एक तंबू है, शरीर एक तंबू है। इस तंबू के अंदर सही इंसान हमारा आत्मा है। वो आत्मा थोड़ी देर के लिए रहते हैं। जब परमेश्वर बुलाएगा ये तंबू तोड़कर, तंबू छोड़कर आत्मा जिसने दिया है उन्हीं के पास वापस चले जाते हैं। हालेलुया। आपको मालूम है, मैंने आपको बताया हमारे जो शरीर है ना वो मिट्टी है। मिट्टी में 14 चीज है, लोहा है, चूना है, ऐसे 14 चीज है साइंस के अनुसार मिट्टी में। वो 14 चीजें हमारे शरीर में है। इसलिए जब हमारा शरीर दफनाई करते हैं वो कुछ दिन के अंदर अंदर वो शरीर उधर दिखाई नहीं देंगे, वो एकदम क्या बन जाता है, मिट्टी बन जाता है, क्योंकि हमारा शरीर मिट्टी है।
और एक सवाल है लोगों का मन में, अगर सभी लोग मरेगा तो मरने के लिए कैसे तैयार रहना है? ये बहुत बड़ा सवाल है। अभी तक मैंने आपको परमेश्वर का वचन से समझाया, हम सभी लोग मरना ही मरना, लेकिन मौत जिंदगी का आखिरी नहीं। मौत के बाद हमको एक जिंदगी है। अगर ऐसा है तो मौत के लिए कैसे तैयारी करना है? बुजुर्ग जो रोशन सिंह ने मौत हुआ उससे पहले प्रभु का दास मुझे फोन करके बताया, ऐसे इनके बारे में उसका मालूम था मैं जाने वाला है, उसका मालूम था मुझे जाने वाला है, इसलिए उन्होंने प्रभु का दास को बुलाकर बोला मेरे लिए क्या करो, प्रार्थना करो। ये कितना अच्छे मौत है। मेरा बाप भी आज से काफी साल पहले मर गया। मरने से पहले मुझे अपने बिस्तर में बिठाकर काफी बात समझाया और समझाने के बोला आपने मम्मी को संभालना है। मैंने बोला मैं संभालूंगा। तो खुदा के लोगों को मालूम होता है, जब हम खुदा हमको बुलाते हैं, जब हम खुदा के पास चले जाते हैं, तो मौत के लिए हमने कैसे तैयार रहना, ये सोचने वाली बात है। पहली बात, मैं और आप इस बात को याद करना, ये जो शरीर है हमेशा के लिए नहीं है। ये जो शरीर को बाइबल कहते हैं नाशमान शरीर। दूसरी बात है हमको ना समझना है, हमारा नागरिकता, हमारा सिटीजनशिप हम पर नहीं है। हम बोलते हैं ना हम हिंदुस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम अंग्रेजी है, नहीं, हम इस दुनिया का नहीं है। हम इस दुनिया में सिर्फ परदेशी है, हम सिर्फ परदेशी है। हमारा असली जो देश है ऊपर है, जब हम परमेश्वर ने हमके लिए रखा हुआ है। इसीलिए मौत के लिए अगर आप तैयार रहना चाहते हैं, ध्यान से सुनिए, अगर मौत के लिए आप तैयार रहना चाहते हैं, अभी जब आप इस शरीर में रहते हैं, आपका शरीर के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद करते रहना है। ये जिंदगी में परमेश्वर को स्तुति करते रहना है। आज आपका हाथ चलते हैं, आज आपका पैर चलते हैं, आज आपका बोली चलते हैं, लेकिन मौत के बारा ना आप काम कर सकता है, ना आप बोल सकता है। इसलिए जब आज आपके अंदर जीवन है, जब आज आपको तंदुरुस्त है, आज आप ताली बजा सकता है, आज आप चल फिर सकता है, आपका शरीर से आप परमेश्वर को स्तुति करना है, परमेश्वर को महिमा करना है। और ये याद करना, आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रहते हैं। जितना मर्जी आपका पास जमीन हो, खेती हो, कितना बड़ा घर हो, हमने इस बात समझना है मैं थोड़ी समय के लिए यहाँ पर रहना है। और दूसरी बात, अगर आप सही मौत के लिए तैयार रहना है, आपके अंदर एक विश्वास होना चाहिए, आपके अंदर एक आशा चाहिए। उसके लिए प्रार्थना, बाइबल पढ़ना, संगति, ये सारे हमारे जीवन में अगर आप कायम रखेगा तो एक अच्छा मौत आप हासिल कर सकता है। हालेलुया, धन्यवाद। इसी तरह हम करेगा तो शांति के साथ हमको मौत को स्वीकार कर सकता है। बाइबल में लिखा है मौत को हम स्वाद कर सकता है, जैसे हम चीनी, हनी, मधु हम स्वाद करते हैं। अगर एक सही विश्वासी को, एक सही भक्त को मौत को हम स्वाद कर सकता है। आपको मालूम है सिमेयोन मरने की तैयारी में था, यीशु मसीह के उन्होंने अपने हाथ में लेकर बोला, हे प्रभु अभी मुझे विदाई दे, अभी मुझे जाने दे। देखो कितना उम्मीद के साथ, कितना आशा के साथ सिमेयोन मरा है। यीशु मसीह के साथ सलीब पर जो डाकू था उसको मालूम था मरेगा। उन्होंने यीशु मसीह के क्या बोला, जब तुम राजा होके आएगा मुझे भी याद करना। उसको एक आशा था, उसको एक उम्मीद था, मैं चाहे सलीब पर मर गया, इससे मेरा जिंदगी खत्म नहीं होगा, उसके बाद मुझे परमेश्वर ने एक जिंदगी दिया हुआ। इसलिए परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना। और आपको मालूम है बाइबल में एक जेल सुपरडेंट आत्महत्या के लिए कोशिश किया था, लेकिन परमेश्वर का संतों का वचन सुनकर वो विश्वास किया
और शांति के साथ उनका मौत हुआ। मैं आपको बोलने के लिए चाहते हैं, आपका इस थोड़ी देर का जिंदगी में परमेश्वर का एक मकसद है, परमेश्वर का एक उद्देश्य है। उस मकसद के लिए, हाँ, उस मकसद के बारे में हमें समझना बहुत जरूरी है। अनंत काल का मौत से बचने के लिए बचना है या नहीं बचना है, आज आपने फैसला करना है। आज आपको मौका दिया है। मैं आपको बोलना चाहते हैं, पिछले दिनों में जो बुजुर्ग हमको छोड़कर चले गया, रशन सिंह ने मृत्यु के वो द्वारा परमेश्वर के पास चले गया। मुझे मालूम नहीं है उनके लिए बॉक्स बनाया नहीं बनाया, लेकिन मैं आपको बोलने के लिए चाहता, अगर बनाया हमारे लिए भी कहीं ना कहीं बॉक्स बनाने में तैयारी कर रहा है। हालेलुया। हमको सबको तैयार रहना पड़ेगा, हमको सबको तैयार रहना पड़ेगा। इसलिए हालेलुया, इसलिए हम अपना जिंदगी में परमेश्वर जो मकसद है उसके लिए हम कोशिश करें, प्रार्थना के साथ, वचन के साथ हम अपने जीवन को बनाएं। और एक बात तुम्हें बोलकर आगे बढ़ना चाहते हैं, एक बहुत जरूरी बात है। मौत के बाद चाहे अब स्वर्ग में होगा नहीं तो अब नरक में होगा। मौत के बाद दो जगह पक्का है, एक स्वर्ग भी है, एक नरक भी है। हालेलुया। आप सोचते हैं स्वर्ग में कौन जाएगा, नरक में कौन जाएगा? हमारा मन में बड़ा पाप का लिस्ट लिखा, वो पाप करेगा तो नरक जाएगा। ऐसे नहीं है। बाइबल में लिखा है, मत्ती के इंजील 5:22 में लिखा है, अपने भाई पर क्रोध करेगा वो नरक की हकदार है। हालेलुया। क्या लिखा प्रभु के वचन में? अपने भाई पर क्रोध करेगा वो नरक की क्या हो जाएगा? हकदार है। यीशु मसीह के चेला कितने था? तो बोलिए, यीशु मसीह का चेला कितना था? 12। यीशु मसीह के चेलों में एक बिगड़ गया था, एक यीशु मसीह को छोड़ गया था। उन्होंने यीशु मसीह को क्या कर दिया था? पकड़ आया था। यीशु मसीह के 12 चेलों में एक, कितना महान है हमारे प्रभु यीशु मसीह। वो यीशु मसीह के 12 चेलों में एक यीशु मसीह को पकड़वाया, अपने गुरु को पकड़वाया, अपने अगुआ को पकड़वाया। आखिर उनका अंत क्या था? उनका मौत बड़े बुरा था। ये बात हमने समझना है। जैसे प्रभु का दास ने बोला, इस दुनिया में, हमारे जिंदगी में जो भले काम करते हैं, बुरा काम करते हैं, उसी के अनुसार भी हमारा फ्यूचर होगा, हमारा भविष्य होगा। इसलिए यीशु मसीह ने बहुत जगह में नरक के बारे में लिखा है। एक बात सुनिए, मौत के बाद आप तौबा नहीं कर सकते। हालेलुया। कुछ लोग मौत के बाद जैसे मेमोरियल सर्विस बोलते हैं, कुछ लोग मौत के बाद उनका आत्मा को शांति दे, ऐसा नहीं हो सकता। आपको मालूम है, जब हमने केतु में कनक काटा, कनक बोलते ना, कनक काटा और उसके बाद अब खाद डालेंगे, फिर ऊपर से कनक काटेगा, बाद में खाद डालेगा, बोलो कोई फायदा है कि नहीं? उसको फिर क्या करेगा? पंजाब कौन बोला है? यस, वो बाद में क्या हो जाएगा? आग लगा। यही चीज है, यही चीज है। मौत के बाद हम उस आत्मा के लिए जो मर्जी लंगर लगाओ, जो मर्जी प्रार्थना करो, उनकी आत्मा को आप शांति नहीं दे सकता। वो जहां पहुंचना पहुंच गया। वो जीवित रहते हुए अगर अपने पाप का इकरार किया, अगर वो तौबा किया, अगर वो मन फिराया, वो बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह के पीछे चला है और आत्मिक संगति किया है, जिन्होंने पहुंचना वहां पहुंची है। अभी हम उनके परिवार की शांति के लिए प्रार्थना के लिए बैठा हुआ है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अभी समय है अपने पाप का इकरार करने के लिए, यीशु मसीह का हुक्म मानने के लिए, यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए, यीशु मसीह के संगति के लिए अभी समय है। बाद में जो मर्जी करो उसके लिए कोई फायदा है। आपको मालूम है, लाजर और एक अमीर आदमी दोनों मर गया। शायद अमीर आदमी को अच्छा जिनाजा मिल गया होगा, लेकिन लाजर को जिनाजा नहीं मिला। लाजर को कौन सेवा करते थे? कुत्ता सेवा करते थे।
कुत्ता ने आकर उनके शरीर में जीव लगाते थे, लेकिन मौत के बाद अमीर आदमी कहाँ चले गया, लाजर कहाँ चले गया, यही चीज है। हालेलुया। चाहे आप दुनिया में गरीब हो अमीर हो, आजकल गरीबी लोग तो इनके घर में कोई पास्टर जाता ही नहीं, अमीर लोगों के पास जाने के लिए समय है। लेकिन हमारे यीशु मसीह सबसे ज्यादा गरीबों के साथ रहते थे, गरीबों के घर में जाते थे। वही ये सच्चा परमेश्वर का प्यार, जिसका मन में गरीब के लिए प्यास नहीं है, प्यार नहीं है, इज्जत नहीं है, वो परमेश्वर का दास नहीं कह सकता। इसलिए हमें ये बात समझना, अमीर गरीबी पढ़े लिखा अनपढ़ सिर्फ इस दुनिया में है, ऊपर नहीं होगा। हालेलुया। जब हम मौत के द्वारा ये दुनिया छोड़ेंगे फिर हम सभी लोग बराबर हो जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद। मैं दोबारा ये बात बोलने के लिए चाहते, गलत फहमी ना रहे, गलत फहमी ना रहे। मौत के बाद आप तौबा नहीं कर सकता, मौत के बाद आप उधार नहीं पा सकता, मौत के बाद आप बपतिस्मा ले नहीं सकता। आज अगर अभी तक जिन्होंने तौबा नहीं किया, मन नहीं फिराया, उधार नहीं पाया, आज भी आपके लिए मौका मिल सकता है। आपका हृदय से विश्वास करे, मैं पापी हूँ, प्रभु मुझे पाप के मुझे माफ कर दे, मुझे मुक्ति दे। वचन में लिखा है अगर तुम विश्वास करेगा तो तू भी बचेगा, तुम्हारा परिवार भी बचेगा। हालेलुया। इसलिए मैं चाहते हैं इस घर का तसल्ली के लिए, शांति के लिए जो बंदगी चल रहा है, कुछ लोगों का अनंत काल का जीवन में प्रवेश होने के लिए भी मौका मिल जाए। इसलिए मैं आपको आपके लिए प्रार्थना करने के लिए चाहते हैं। मैं एक बात आपको बोलकर मैं समाप्त करना चाहता है। 4 तरीका का मौत है, वो भी बोलकर मैं समाप्त करूंगा। 4 तरीका का मौत है बाइबल में। नंबर 1 शारीरिक मौत, नंबर 2 आत्मिक मौत, नंबर 3 सनातन मौत, अनंतकाल का मौत, 4 मसीह में मौत। ये 4 तरीका का मौत के बारे में बाइबल में विस्तार से बताया हुआ है। अब और ध्यान से समझना है। नंबर 1 शारीरिक मौत। इस घर में रहने वाला बुजुर्ग रेशम सिंह का कौन सा मौत हुआ, शारीरिक मौत हुआ। उसके बारे में मैंने आपको बताया। शारीरिक मौत मतलब उस शरीर से परमेश्वर ने उसके अंदर जो आत्मा डाला था, उस आत्मा को परमेश्वर ने वापस बुलाया, बस इतना ही बात हुआ। वो ये शारीरिक मौत। आत्मा, शरीर और प्राण अलग अलग होने को हम शारीरिक मौत करते हैं। हेलो, हालेलुया। हमारे ये शरीर को मेकअप करने के लिए कितना पैसा हम खर्च करते हैं, कितना पैसा पाउडर लगाते हैं और लिपस्टिक लगाते हैं, है ना। पता नहीं नकली हो असली हो, सारे सोना चांदी पहन के बहुत कुछ करते हैं। लेकिन कहना ये शरीर एक दिन कीड़ा पड़ेगा, ये शरीर मिट्टी में जाएगा। ये बात को समझना। इस शरीर को डेकोरेट करने के लिए, इस शरीर को मेकअप करने के लिए हम ज्यादा इन्वेस्ट ना करो। हमारे आत्मा का चंगाई के लिए, हमारे आत्मा का उद्धार के लिए हमें कोशिश करना चाहिए। ये दुनिया का फालतू बातों को हमारे जीवन से छोड़कर आज प्रभु मुझे बुलाएगा तो मैं प्रभु के पास जाना है। वो एक विश्वास का साथ हमने जीना। ये शारीरिक मौत। नंबर 2 आत्मिक मौत। एफेसियों का पत्री 2 अध्याय उसका पहली आयत में लिखा है। कौन है आत्मिक रूप में, और किसने निकाला था? पर एफेसियों 2 अध्याय उसके पहली आयत। 14 वर्ष के बाद एफेसियों का पत्री, और उसने तुम्हें भी जिलाया, उन्होंने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों, अपनी अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। ये आत्मिक मौत। कैसे मरा है? अपराध और पापों के कारण मरा। उस मौत को क्या बोलते हैं? आत्मिक मौत। आपको मालूम है, उजाड़ू पुत्र बाप का घर से चले गया। जब वापस आए थे, बाप ने क्या बोला था? ये मेरा बेटा मर गया था।
हालेलुया। जब बाप का घर से बाहर जाते हैं, हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। जब हम गुनाह करते हैं, जब हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, आत्मिक रूप में रूहानी तरीका से हमारा मौत हो गया है। लेकिन जब आप आपका पाप का प्रायश्चित करें, इकरार करें, तौबा करें, मन फुराए, वो मौत से प्रभु आपको जिला सकता है। हालेलुया। नंबर 3, अनंत काल का मौत। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 14 आयत। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 14 आयत में तीसरी मौत के बारे में बताया। पढ़िए। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। बहुत ध्यान से पवित्र बाइबल कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। ऐसे वचन आपको आम चर्च में नहीं सुनाई देंगे, हम बंद में नहीं सुनेंगे। ये ऐसे मौका है क्योंकि हम सभी दुख में बैठा है, हम सभी शोक में बैठा है, हमारे बुजुर्ग का मौत के लिए हम अफसोस के लिए बैठा है। तो इस समय बाइबल मौत के बारे में क्या कहते हैं हमने समझना और सुनना है। हालेलुया। क्या बताते हैं, क्या बताते हैं? मृत्यु और अधोलोक, मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। आग की झील में डाले गए। ये आग की झील, ये जो आग की झील है, दूसरी मृत्यु, दूसरी मृत्यु है। मैंने आपको बोला ना, मृत्यु कितना है? 2 है। एक शारीरिक मौत और दूसरी हमेशा के लिए नरक। नरक, नरक से अब वापस नहीं आ सकता। नरक में अब तौबा नहीं कर सकता। नरक में अब बपतिस्मा नहीं ले सकता। नरक में आपको संगति नहीं मिलेगा। इसलिए अगर अनंत काल का मौत, बुजुर्ग ने अभी जो मौत हुआ है वो मौत नहीं है, वो चले गया, किसी जगह में चले गया। लेकिन जो नरक जाएगा उसको अनंत काल का मौत हम कहते हैं। इसलिए आत्मिक रूप में और कोई मरा है, अपने पाप का पश्चाताप करे, प्रायश्चित करे। अगर जो लोग अपना गुनाह का प्रायश्चित नहीं करते हैं, वो वापस नहीं आ सकता, वो हमेशा के लिए मर जाएगा। हालेलुया। नरक में वो जाएगा, वहां विश्राम नहीं है, वहां दंड होते हैं। उसके बाद जितना मर्जी अच्छे कर्म करो, कोई भी फायदा नहीं। मैं कितना मौत के बारे में बताया? 3 बोला, 4 है, मैं 3 के बारे में बोला। नंबर 1 शारीरिक मौत, नंबर 2 आत्मिक मौत, नंबर 3 अनंत काल का मौत, और चौथा एक मौत के बारे में बाइबल बताता है। पहले थिस्सलुनी 4 का 16, पहले थिस्सलुनी 4 का 16 जोर से पढ़िए। पहले थिस्सलुनी 4 का 16। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं। कैसे मरना? जोर से बोलिए। चौथा मौत कौन सा है? मसीह में मरना। सारे मिलकर बोलिए, मसीह में मरना। वो क्या? शरीर का मौत के बारे में मैंने बताया, आत्मिक मौत के बारे में मैंने आपको बताया, अनंत काल का मौत के बारे में बताया। मसीह में मरना वो क्या है? लिखा है जो मसीह में मरा है वह पहले जी उठेगा, वो पहले जी उठेगा। हालेलुया। कितना लोग चाहते हैं मसीह में मरना? प्रभु आपको सबको आशीष दे। मैं एक बात बोलने के लिए चाहते हैं, मैं अभी मौत के लिए रेडी होकर बैठा है। मैं रोज प्रार्थना करता, अगर मेरा सेवा पूरा हो गया तो मुझे बुलाए, बड़ा खुशी के साथ में जाएगा। मेरे साथ सेवा करने वालों को, मेरे बच्चों को मैं हमेशा बोलते रहता है, ऐसे शरीर में मुझे क्लेश है, लेकिन मुझे खुशी है। जो जवानी खून खुदा ने मुझे दिया, जिंदगी दिया, पैसा दिया, तंदुरुस्ती दिया, वो सारे खुदा का सेवकाई के लिए खर्च किया है। मेरा मन में बड़ा खुश है। आपके इलाका में भी मैं लाखों रुपया खुदा का सेवकाई के लिए बुलाया, दे दिया है। जिन्होंने लिया है वो प्रभु के साथ वफादार रहे ना रहे वो मेरा सवाल नहीं है। खुदा ने मुझे जो जिम्मेवारी दिया है मैं देश के लिए किया हुआ है। हालेलुया। एक विश्वासी को मौत बहुत
जरूरत है, क्योंकि बाइबल में लिखा है मौत आखिरी दुश्मन है। आपको कितना लोगों को दुश्मन है? कोई ना कोई दुश्मन हमारा सबका है। किसी का कुत्ता दुश्मन होगा, किसी को पड़ोसी दुश्मन होगा, है ना? सही है कि नहीं? किसी को पॉलिटिकल लीडर दुश्मन होगा, किसी को आतंकवाद दुश्मनी होगा। लेकिन बाइबल कहता है हमारा हम जन्म से आज तक कितना, मुझे भी आपको नहीं पता मुझे कितना दुश्मन है। सुनेगा तो आप हैरान हो जाएगा। वो तो पादरी साहब चंगा भला है लेकिन दुश्मनी बहुत है। लेकिन बाइबल में लिखा है आखिरी मौत वो मौत है। आखिरी दुश्मन कौन है? वो मौत है। बोलिए आखिरी दुश्मन कौन है? मौत है। मौत के बाद आपके लिए कोई दुश्मन नहीं। हालेलुया। इसलिए हमने मरना, खुदा के पास जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस दुष्ट से, ये बुराई से भरा हुआ दुनिया से हमने आजाद होना, ये दुनिया से हमने फ्री होना, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं। जब मैं आपके लिए जगह तैयार करूं, मैं फिर आऊंगा, आपको मेरे पास लेके जाएगा। यीशु मसीह हमारे लिए घर बनाने के लिए गया हुआ है। वहां आनंदगाल हम शांति के साथ रहेगा। ये नाशमान शरीर से, ये नाशमान शरीर छोड़कर अविनाशी शरीर को हम हासिल कर। इसलिए बाइबल कहता है धर्मी क्या मौत परमेश्वर के लिए बहुमूल्य है। हालेलुया। एक व्यक्ति जब प्रभु में मरेगा वो परमेश्वर का दृष्टि में अनमोल बात है, क्योंकि एक विश्वासी का मौत आराम के लिए गया। कभी कभी कोई प्रॉब्लम, हाय हाय क्या हो गया, मैं मर गया, ऐसे मत्ता में डरते ना। लेकिन मसीह में मरेगा तो आपको मत्ता में मरने की जरूरत नहीं, आप आराम करने के लिए जाएंगे। हालेलुया। से विनती करते हैं वो मसीह में मरने के लिए हम तैयार हो जाए। बाइबल कहते हैं जीना मसीह के लिए, मरना लाभ। बिल्कुल बोलिए, जीना मसीह के लिए, मरना लाभ है। इसका मतलब मसीह में मरना हमारे लिए बेनिफिट है, हमारे लिए प्रॉफिट है। हालेलुया। जब हम मरेगा, जब बुजुर्ग का मौत हुआ, जब उनकी आत्मा स्वर्ग में गया, यीशु मसीह खड़ा होकर उनकी आत्मा को स्वागत किया। बाइबल ऐसे लिखा है, बाइबल ऐसे लिखा है, स्टेफानोस जब मरा था उनकी आत्मा को, हाँ स्टीफन का आत्मा जब ऊपर गया था, स्वर्ग पर सभी लोग खड़ा हो जाओ, स्वर्ग का करोड़ों स्वर्गदूतों का परमेश्वर खड़ा हो जाओ, क्योंकि मेरा बेटा आ रहा है, मेरा बेटा का आत्मा आ रहा है। जब अगर हम मसीह में मरेगा तो जब आपका आत्मा स्वर्ग में जाएगा, सारे स्वर्गदूत खड़ा होकर आपके आत्मा को स्वागत करेंगे। हमने समझना है मसीह में मरने का क्या बात है। बाइबल कहते हैं उसके बाद आपको मौत नहीं। इसलिए एक विश्वासी के लिए मौत बहुत जरूरत है। इसलिए हम लिखा है मसीह में मरना। 5 कितना मौत के बारे में मैंने बोला? 4। नंबर 1 शारीरिक मौत, नंबर 2 आत्मिक मौत, नंबर 3 अनंतकाल की मौत, नंबर 4 मसीह में मरना। हालेलुया। मसीह में मरने के लिए क्या करना चाहिए? मसीह में मरने के लिए मसीह में जन्म होना है, मसीह में जीना है, मसीह में चलना है, तब हम मसीह में मर सकते हैं। हालेलुया। अपना मन मर्जी पर घूमने के बाद मौत के समय में पादरी साहब आकर मेरे लिए प्रार्थना करो, वो मसीह में मौत नहीं है। हमारे केरला में एक भाई था, बड़े शराबी था, है क्रिश्चियन, बहुत बड़े शराबी था। उन्होंने क्या किया है, शहर में गांव में एक कुआं था, वो कुआं के दीवार में बैठ गया, शराब पी के डांस करते रहेगा, कुआं में गिर के मर गया। और उसके बाद दूसरे दिन बड़ी बॉक्स बनाया, बॉक्स के अंदर चिट्टा कपड़ा पहना कर उसको लिटाकर उसमें आयत लिख कर रखा है, आज से जो मरा है वो धन्य है। नहीं है, तुम नरक चले गया। चाहे आपका बॉस के ऊपर आयत लिखे, चाहे आपके ऊपर चिट्टा कपड़ा डाले, नहीं,
नहीं, मसीह में जन्म होना, मसीह में चलना, मसीह में जीना, तभी हम मसीह में मर सकता है। हालेलुया। मसीह की सेवा करना है। अगर ऐसा है तो आपके लिए एक उम्मीद रखा हुआ है। मैं आपसे मेरा वचन इसलिए समाप्त करना चाहते हैं, मसीह में मरने के लिए हम तैयार हो जाए। दोबारा मैं बोलना चाहता हूँ, मौत के बाद जितना मर्जी पैसा खर्च करो, जितना मर्जी कर्म करो, कोई फायदा नहीं। जीवित रहते हुए, हालेलुया, जीवित रहते हुए सच्चा प्रभु मुक्तिदाता यीशु मसीह को कबूल करते हुए, यीशु मसीह के साथ चलते हुए, यीशु मसीह का सेवा करते हुए, यीशु मसीह में मारो, आपके लिए अनंतकाल का जीवन। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। मैं विनती करता हूं सभी लोग इस प्रभु का वचन को आदर करते हुए अपने अपने जगह में खड़ा हो जाए। हालेलुया। इस समय गीत भी गाएंगे, सभी लोग खड़ा होकर एक भजन गाकर आखिरी फिर हम प्रार्थना करें। मैं विनती करते हैं इस घर में जितना भी सदस्य हैं वो आगे आए। बुजुर्ग, रेशम सिंह का परिवार, बच्चा सभी आगे आइए, उनके लिए प्रार्थना करें। उसका पहले हम भजन गाएंगे, प्रभु को सुन। सारी दुनिया का
खास करके बुजुर्ग इस घर से जाने के बाद इस घर का एक खम्मी खम्मी का पूरा करे, जीवन को परिवार को पूरा अपने हाथ में लेकर चला, बीमारी से परेशानी से क्लेश से पूरा इस परिवार को बचाए। आइए मिलकर हाथ उठाकर इस परिवार के लिए प्रार्थना हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको शुक्र और तारीफ करते हैं। घर के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, बुजुर्ग रोशन सिंह की दावत आपकी इच्छा के अनुसार जब आपने बुलाया आपके पास पहुंच गया है। बाकी घर का सारे सदस्य को तनख्वाह में लेते हैं। बुजुर्ग माता जी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके बेटा के लिए परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम तरह शांति से भर दे, तरह तस्वीर से भर दे प्यारे खुदावंद।
इस घर को हमने शुद्ध करना प्यारे खुदा, स्वर्गदूतों का बाढ़ लगाकर इस घर के चारों ओर हमने रक्षा करना है। रूहानी जिस्मानी आर्थिक बरकतों से प्रभु इस घर को हमने भरपूर करना प्रभु। अगले से बढ़कर विश्वास में मजबूत होके प्रभु तुझ में चलते हुए, विश्वास में, वचन में, प्रार्थना में, संगति में प्रभु और जोरदार खुदा आपके साथ रिश्ता में प्रभु मसीही जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने सहायता कर। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम है, इस परिवार को आशीष देते हैं, आशीष का कारण जो शांति देने वाला परमेश्वर है, जो तसल्ली देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, तेरा पवित्र उपस्थिति इस घर में बना रहे। प्रार्थना सुनिए, धन्यवाद हो यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं। अब हमारे खुदावंद पर यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, बाप की संगति सहभागिता हम सबके साथ, तमाम दुनिया में पवित्र संतों के साथ, ये दुखी परिवार के साथ खुदावंद पर यीशु मसीह के दूसरे आमद तक हमेशा होती रहे। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा सबको आशीष दे, सबको जय मसीह। सब ले खाना तैयार है, सबने खाना खा के जाना। प्रभु अपने